नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश भर में आज हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं खास तौर पर श्रृंगार करती हैं और अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ मिलकर झूला झूलती हैं। इस दिन खूब गाना बजाना होता है और घरों में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनते हैं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज का व्रत नियम पूर्वक और विधि विधान से करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। तो महिलाएं इस दिन करती हैं खूब गाना बजाना अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। झूला भी झूला जाता है। दरअसल हरे रंग का, ग्रीन कलर का विशेष महत्व है। सावन की ये तीज है तो ग्रीन कलर का वस्त्र धारण करती हैं महिलाएं और इसके साथ ही श्रृंगार करती हैं। तो इसे हरे रंग की चूड़ियों को पति की लंबी उम्र, सेहत और खुशी व उल्लास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए, ये कहा जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, अब बेहद खास त्योहार है आज महिलाओं के लिए, हरियाली तीज जिसे कहते हैं, और आपके पीछे मैं तस्वीरों में भी देख रही हूं कि इस तरह से हरे रंग के वस्त्र महिलाओं ने धारण किए हैं और पूरे साजो श्रृंगार के साथ महिलाएं नजर आ रही हैं और इस त्योहार को मनाया जा रहा है। बातचीत करिए और जरा तस्वीरें दिखाइए। पूरा 16 श्रृंगार कर यहाँ पर आई हैं क्योंकि हरियाली तीज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व होता है। महिलाएं भी इसके लिए उत्सुक होती हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सभी महिलाएं हैं जो हरे रंग का यहाँ पर स्पेशल महत्व होता है। तो सभी महिलाओं ने ज्यादातर हरे रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। हम इन्हीं महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि मैम, क्या नाम है आपका? नुपुर शर्मा। मैम, आज आप बस अपने हस्बैंड के लिए लंबी उम्र और एक चीज ये भी मांगी है, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसके लिए मैंने ये मांगा है माँ पार्वती से और शिव भगवान से कि सब कुछ सही करें और हम अगले साल और सारे लोग गैदर होकर एक साथ मना सकें। देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं जो बोल रही हैं कि दोबारा से एक बार कोरोना जब खत्म हो तो अच्छे से गैदर हो पाए। वही भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? लता। लता, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि हरियाली तीज है, कहीं नहीं कोरोना चल रहा था, लोग घरों में थे अपने, बहुत टाइम बाद एक त्योहार फिर से शुरुआत हुई है। महिलाएं हैं जो लगातार अब बाहर आ रही हैं, 16 श्रृंगार आपने किया हुआ है, क्या कुछ मांगा है आपने, क्या कुछ महत्व? बस यही कोरोना चला जाए, क्योंकि हम इस त्योहार को सारी महिलाएं बहुत उत्सुकता से मनाते थे, तो अब वो बहुत 2 साल से बहुत निराशा लग रही है। फिर भी छोटे में ही अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना के कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके और अपना उत्साह को बनाए रखे हुए हैं। बस अच्छा लग रहा है। आपका नाम जानना चाहूंगी, आप भी सुंदर लग रही हैं क्योंकि मेरा नाम अमृता है। आज आपने ग्रीन वस्त्र सभी महिलाओं ने पहने हैं, हालांकि मैंने भी पहने हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज भगवान भोले बाबा और पार्वती माता का दोबारा से मिलन हुआ था और सभी स्त्रियां आज के दिन व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। आपने भी व्रत रखा है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा हुआ है, लेकिन मैं मतलब पूजा वूजा करके और अपना खाना पीना बना के अच्छे से झूला झूलने की पूरी तैयारी है हमारी। अभी हम लोगों का पूरा फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत कम ग्रुप में, मतलब जैसे 7-8 लेडीज होंगी। देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं जो लगातार ये बोल रही हैं कि वो प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप यहाँ पर देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी ग्रुप में सब नहीं है, बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन अभी इनका स्पेशल प्रोग्राम है। इन महिलाओं से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आज शाम को ये त्योहार कैसे मनाया जाएगा, किन महिलाओं ने व्रत रखा है और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो कैसे इस त्योहार को मनाएंगी, शाम को किस तरह से पूजा की जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हरियाली तीज है और शाम में आपके यहाँ प्रोग्राम भी फिर से शुरू होने वाला है, तो उस प्रोग्राम को आप किस तरीके से मनाएंगी? देखिए, हम लोग उसमें डांस करेंगे, गाएंगे और साथ साथ में कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे। आपने भी व्रत रखा है? हमारे यहाँ पे व्रत नहीं रखते हैं इस फेस्टिवल में, बस सजते हैं और पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या नाम है मैम? मेरा नाम नुपुर।
आज आपके यहाँ सोसाइटी में शाम में भी फंक्शन है। अगर हम ठीक पीछे की तस्वीरें देखें झूले की, तो आपने झूले को भी अच्छे से यहाँ पर सजाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाली तीज है और सावन का महीना चल रहा है, तो झूला भी झूला जाता है। शाम में जो प्रोग्राम होगा उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी आप लोगों ने? खास एक्चुअली कोविड के रहते तो अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि हम पहले पूरा अच्छे से टेंट वगैरह लगा के किया करते थे, लेकिन अभी टेंट नहीं लगाया, हम ओपन में ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी जिससे। और बस ये है कि थोड़ा सा खाने पीने का अरेंजमेंट, डांस होगा, म्यूज़िक अच्छे से, और तो कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं कि मतलब जैसे सबने ग्रीन कलर पहना है उसके अकॉर्डिंग कौन अच्छे से रेडी होके कितना अच्छे से तैयार हुआ है। कुछ एक्चुअली कुछ हमारे यहाँ जो होता है ये पूजा दोपहर तक होती है, दोपहर में पूजा कर ली जाती है, फास्ट होता है जो हाफ टाइम ही होता है, फास्ट रखने के बाद फिर पूजा करके व्रत खोल के फिर ये फंक्शन किया जाता है शाम को, तो जिससे सब अपने अच्छे से एंजॉय करें, सब खाएं पिएं। क्या कुछ पकवान आज आपने अपने घर में बनाए हैं? पकवान तो मेन तो इस सावन के मौसम में घेवर का बहुत ज़्यादा अच्छे से महत्व है। हाँ, घेवर अच्छे से यूज़ मतलब पूजा में भी रखा जाता है और सब खाते भी हैं। और जैसे मेन पक्का पकवान में पूरी सब्जी वगैरह और पूरे फल बनते हैं, एक्चुअली मट्ठी बनती है, मीठी मट्ठियाँ बनती हैं। प्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो बेहद खास है ये महिलाओं के लिए त्यौहार। तो देश भर में आज हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं खास तौर पर श्रृंगार करती हैं और अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ मिलकर झूला झूलती हैं। तस्वीरें भी हम आपको देश भर के तमाम कोनों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस तीज के त्यौहार को महिलाएं मना रही हैं। इस दिन खूब गाना बजाना होता है और घरों में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनते हैं। इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन ज्यादातर महिलाएं ग्रीन कलर के आउटफिट्स पहनी हुई नजर आती हैं। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन माह के तृतीया तिथि में हैप्पी तीज रखा टू जाता है। एवरीबॉडी। जी प्रिया, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब सारी महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि लगभग दोपहर तक व्रत रखा जाता है, उसके बाद पूजा करके व्रत को खोला जाता है। हर जगह का एक अलग अलग ट्रेंड है। आप नोएडा में हैं, तो नोएडा में कैसे इस त्यौहार को मनाया जा रहा है? कई जगह ऐसे होता है कि शाम को पूजा की जाती है, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है, कथा की जाती है और व्रत लगभग रात भर चलता है और रात भर गाना बजाना करती हैं महिलाएं। हर जगह पर अलग अलग ट्रेंड है। नोएडा में क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है? वहां पर किस तरह से मनाया जाएगा त्यौहार? देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी दोपहर है और बहुत ज्यादा धूप है। यहाँ पर सोसाइटी में भी स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। अभी 4 बजे उसकी टाइमिंग है, जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर आएंगी पूरी सोसाइटी से। वहीं भजन गीत भी होंगे और भगवान और भगवान शिव और माता पार्वती की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सावन का महीना है और सबसे पवित्र महीना है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में पूजा अनुष्ठान जो भी सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना को भगवान पूर्ण रूप से पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर, अगर आप ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं जिसमें ये महिलाएं यहाँ पर झूलेंगी। देखेंगे तो फूल पत्तियों से इनको सजाया गया है और यहीं पर महिलाएं कहीं ना कहीं झूले झूलने का स्पेशल महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं झूला झूलेंगी, पूरी सोसाइटी यहाँ पर इकट्ठी होगी, पूजा अर्चना की जाएगी, डीजे बजाया जाएगा। लेकिन साथ में महिलाओं का ये भी कहना है कि स्पेशल यहाँ पर प्रोटोकॉल को पालन किया जाएगा। अगर आप देखेंगे ये महिला जो है पूरा 16 श्रृंगार इन्होंने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीज के लिए इंतजार करती हैं। एक करवा चौथ की तरह ही ये व्रत होता है जिसमें महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगार करती हैं। बिल्कुल प्रिया, लेकिन धार्मिक मान्यता की बात करें तो अगर वहां पर लोग और महिलाएं मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करिए कि धार्मिक मान्यता क्या है इस त्योहार की। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बहुत खास है, पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के बारे में बात करिए जरा। प्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या इसकी मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का और पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था तो और उन्हें एक वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए उनकी पूजा अर्चना होती है। इसका
तो शायद संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरा खाना बनाते हैं। तो पति की लंबी आयु की कामना करती हैं इस व्रत में महिलाएं आज के दिन। तो देश भर में तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं एक दूसरे को हरे कलर की चूड़ियां पहनाती हैं और इसके साथ ही खास तौर पर श्रृंगार करती हैं। अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ मिलकर झूला झूला जाता है। इस दिन खूब गाना बजाना होता है और घरों में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन भी बनते हैं। इस दिन की अगर खास बात ये है कि इस दिन ज़्यादातर महिलाएं ग्रीन कलर के आउटफिट्स पहनती हैं और उन्हें ट्विनिंग करता हुआ श्रृंगार भी करती हैं। उसी से मिलता जुलता श्रृंगार करती हुई महिलाएं नजर आती हैं। देखिए किस तरह से गाना बजाकर, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाच गाना भी किया जा रहा है। और लगभग अगर हम देश की बात करें तो हर जगह त्योहारों को मनाने का एक अपना अलग तरीका है और उस तरीके को देखते हुए यहाँ पर हर जगह अलग अलग ट्रेंड है। कहीं दोपहर में व्रत खोल दिया जाता है और कहीं रात तक व्रत रखा जाता है और कहीं पूरे दिन 24 घंटे रात इस व्रत को रखा जाता है। अगले दिन महिलाएं भोजन करती हैं। तो इसे हरे रंग की चूड़ियों को पति की लंबी उम्र, सेहत और खुशी व उल्लास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हरियाली तीज के लिए सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए। प्रिया हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, धार्मिक मान्यता की हम बात कर रहे थे, बातचीत करिए कि इस त्योहार की, इस व्रत की धार्मिक मान्यता क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सुबह के समय व्रत रखती हैं, उसके बाद बायना निकालती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शाम में पूजा पाठ करके फिर बायना निकालती हैं। तो आप इसको किस विधि से मनाती हैं? मैं तो मैम इसमें ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ सुबह के टाइम व्रत रहता है, आधा दिन का व्रत रहता है, उसके बाद हम बायना निकालते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो ये आप देखिए हर जगह एक अलग ही मान्यता के साथ मनाया जाता है, जैसा सबके यहाँ बनता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके से मनाया जाता है कि आप आधा दिन तक फास्ट रखें, उसके बाद बायना निकालें। और हाँ, घेवर का इसमें खास महत्व होता है और इस तरीके से इसको मनाया जाता है पूरी श्रद्धा के साथ। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की विधि विधान से आप इस पूजा ठीक है को प्रिया, करती प्रिया आपके पास आएंगे, आप बनी रही है वहां पर महिलाओं के साथ। नगमा शेख हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई। चलिए लखनऊ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में त्योहार मनाने का एक अपना अलग अंदाज है और हर त्योहार को बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। नगमा, आप लखनऊ में मौजूद हैं और आपके पीछे हम देख रहे हैं तमाम महिलाएं और हरे कलर की चूड़ियां, हरे कलर का वस्त्र धारण करे हुए नजर आ रही हैं। कैसे मना रही है तीज के त्योहार को? बिल्कुल अनन्या, आपको बता दें कि इस त्यौहार का पूरे साल ये महिलाएं इंतजार करती हैं, क्योंकि वो ये 16 श्रृंगार कर कर तीज का त्यौहार मनाती है। आपको दिखा दें कि जब से सावन की शुरुआत होती है, झूले का अलग ही महत्व होता है। तो यहाँ पर महिलाओं ने झूला लगा रखा है और वहाँ पर सेल्फियाँ भी ली जा रही हैं, फोटो सेशन चल रहा है। महिलाएं काफ़ी खूबसूरत पोशाक में है, हरे और रेड का कॉम्बिनेशन सारी महिलाओं ने पहन रखा, क्योंकि यहाँ का एक थीम है कि आप हरा और लाल ही पहन कर आएंगी। तो कहीं ना कहीं आज करीब 2 घंटे से यहाँ पर महिलाएं डांस कर रही हैं, डांस कंपटीशन चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं। ज्यूरी मेंबर भी है यहाँ पर जो उनका रिजल्ट बताएंगे। बात करते हैं सरिता जी, क्या कहेंगे, किस तरह मना रही हैं आज आप सावन तीज? देखिए, कपड़ों से तो आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग सावन में सावन तीज मना रहे हैं। आज 11 तारीख है और तीज हरियाली तीज भी है। तो जो है हर्ष और उल्लास से सावन का महीना, शंकर जी पार्वती जी का महीना खूब अच्छे से मनाया जा रहा है। जी, आपने हरी चूड़ियाँ भी पहन रखी है और आपने बताया था कि आप पूरे महीने व्रत रखते हैं, क्या महत्व है इस व्रत का? देखिए, मैं बहुत बचपन से ये व्रत रख रही हूँ। भोले शंकर के बारे में सबको ये बात पता है कि वो जब जिस पे खुश हो जाए सब कुछ दे देते हैं। तो मैं इसी आशा में व्रत रखी हूँ, वो कब खुश हो जाए और मुझे सब कुछ दे जो मैं चाहती हूँ। यहाँ पर महिलाएं जो है, बहुत सारी महिलाएं जो व्रत रखे हुए। आपको बता दें यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है वो कानून मंत्री विजय पाठक की वाइफ नमिता पाठक हमारे साथ मौजूद है। क्या महिलाएं ऐसी हैं, क्या कहना चाहिए? तीज का में देख लोगों को तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के तमाम कोनों से, जहां पर किस तरह से महिलाएं इस तीज के त्यौहार को मना रही हैं। ये तस्वीरें नाच गाकर महिलाएं यहाँ पर त्यौहार को मनाती हैं। तमाम जगह के अलग अलग ट्रेंड्स हैं और उसी हिसाब से
इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। लगभग पूरे देश में महिलाएं इस त्यौहार को मनाती हैं। हरे रंग का विशेष महत्व है इस दिन के लिए। अगर हम बात करें, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र धारण करके महिलाएं यहां पर व्रत रखती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और पति की लंबी उम्र, सेहत और खुशी व उल्लास का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार लंबी उम्र की कामना की जाती है। और हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए, कहा जाता है। देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं किस तरह से एक दूसरे को चूड़ियां पहनाती हुई नजर आ रही हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। प्रिया हमारे साथ जुड़ी थी नोएडा से, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। नगमा शेख हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।